ठीक है, रिकॉर्डिंग पे भी लग गया, माइक ऑन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म विद स्टोरेज नाम का एक कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। फंक्शन ये रिटर्न। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि कोई भी अगर आपको वेरिएबल्स बनाने हैं ना यहाँ पे, तो अब वो बनाओगे यूज स्टेट के अंदर। कि यूजर के जो ही फील्ड होंगे, नेम हो गया, ईमेल हो गया, राइट। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब किसके बनाओगे, यूज स्टेट के थ्रू बनाओगे। ठीक है, फॉर्म में ये सब चीज़ें रहेंगी, नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें बना देता हूँ। कॉन्स्ट यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट मैं मानूंगा उस फील्ड में ना कुछ भी नहीं होगा, इसलिए सिंगल कोड ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा नेम कॉलन सेट नेम, ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी ना, तो नेम हो गया, ईमेल हो गया। नेम ईमेल हो गया यहाँ पे हो गया पासवर्ड, ठीक है। सेट ईमेल हो गया, ये हो गया सेट पासवर्ड, ठीक है। ये कर लिया और सब ब्लैंक है, ठीक है। अब इसको बुझाना, अभी इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक तीन फील्ड बना दी, आप भी तीन फील्ड बना लेना। अब हम बनाएंगे एक फॉर्म, HTML के अंदर, डिव के अंदर बनाएंगे एक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे गया मैं और यहाँ बोला मैंने, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, ऐसे ना दिया। अब फॉर्म कैसे बनाएंगे, फॉर्म टैग लेते थे, याद है। ठीक है, इसके अंदर मैं इनपुट फील्ड ले लूंगा। तो तीन इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट, एक फील्ड ये हो गई, है ना, इनपुट फील्ड। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना, कि जब क्लोज करोगे ना तो सेल्फ क्लोजिंग करनी है रिएक्ट में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से, वैसे ऐसा आ रहा था ना आपका कुछ ऐसे, ये नहीं करना, आपको सेल्फ क्लोजिंग करनी है, ठीक है। तो एक तो नेम फील्ड ले लेंगे हम, ठीक है। तो नेम चाहो तो यहाँ लिख दो या लेबल में लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, नेम अभी के लिए लेबल में ही चलो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोर लिख देंगे, करवा रखा है HTML में ना, ठीक है। ID, ठीक है, ये हो गया। फोर में मैंने लिख दिया नेम, मान लो, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करना, नेम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने वैसे मैं यहाँ पे देखो नहीं लिखा है, बट आपको यही करना है, ठीक है। जब क्लिक करूँगा तो ये लिंक होना चाहिए। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर BR टैग लगा देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में अगली बार टैग आपकी आए, है ना। तो BR, ठीक है। अब BR जो है ठीक है, इसको डालो, ठीक है। एक बार BR ये हो गया, एक और BR ले लेना, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग के साथ। तो ये एक फील्ड ये हो गई नेम, ऐसी बाकी फील्ड लेते हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ कर दूंगा क्या, पासवर्ड, नेम ईमेल हो जाएगा यहाँ पे, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। क्या टेक्स्ट यहाँ देते हैं, यहाँ पे ईमेल कर देंगे, यहाँ पे भी इसको कॉपी करता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट में सबमिट बटन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सबमिट बटन, ठीक है। इनपुट टाइप्स, यहाँ पे कहाँ गया, बटन पे बटन टाइप, हालांकि देखो यहाँ पे बटन टाइप सबमिट लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट ले लो या बटन टाइप सबमिट ले लो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके बटन टाइप, एक बटन बना लिया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप क्या है, सबमिट, ठीक है। और इसमें सबमिट लिख देना ताकि यूजर को दिखे कुछ यहाँ पे, सबमिट,
ठीक है, तो ये कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। फॉर्म को भी एक आईडी देंगे, फॉर्म को भी एक आईडी दे देना। ठीक है। अब फॉर्म पे इवेंट लगाना है मेरे को, इवेंट लगाना है फॉर्म पे। तो फॉर्म पे एक ऑन सबमिट इवेंट हम लगा रहे हैं, हैंडल सबमिट करके, सबमिट इवेंट लगा रहे हैं मतलब। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑन सबमिट, इस तरह से इवेंट लगाऊंगा, और हैंडल सबमिट नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, ये हैंडल सबमिट नाम से एक फंक्शन बना दिया। जब क्लिक होगा तो ये हैंडल सबमिट वाला फंक्शन आपका चलेगा, ये। ठीक है, तो इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो इसमें वैलिडेशन ये सब आ, मैं ले ले रहा हूँ क्योंकि ये आता है आप लोगों को ना। ये क्या हुआ है बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आ, जैसे देखो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, फॉर्म सबमिट पे, ये फंक्शन कॉल होगा हैंडल सबमिट वाला। ये फंक्शन था, यहाँ पास किया था मैंने। ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है, ये चलेगा, यानी ये फंक्शन चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अभी हटा दिया, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे एक पैरामीटर दोगे ई, और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि फॉर्म खुद से सबमिट ना हो। ठीक है, ये रिफ्रेश ना हो। फिर वो ये इफ नेम, ये अगर देखो जो यूजर अगर डालता है कोई भी, यूजर यूजर क्या कर रहा है, फॉर्म सबमिट कर रहा है, ठीक है, बिना कोई डिटेल डाले, तो ऑब्वियस सी बात है नेम होगा ब्लैंक, नेम में कुछ भी नहीं होगा फिर तो मैं भी बोल रहा हूँ नेम में कुछ भी नहीं होता, ईमेल में कुछ भी नहीं, तो मैं बोलूँगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। और मैं बोलता हूँ अगर ये इससे एंड नहीं हो रहा, मतलब एडेड जीमेल नहीं लगा एट डेट, तो एंटर वैलिड ईमेल, ये बोलूँगा। ठीक है। पासवर्ड अगर इससे कम होता है तो बोलूँगा पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बोल दूंगा। ठीक है, तीनों का मैंने वैलिडेशन कर दिया, ये था। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, अगर मान डेटा होता है, मतलब इसमें डेटा हुआ नेम ईमेल पासवर्ड में, तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड। ठीक है, तो इसमें डेटा होगा, इसका मतलब वो सारा मैंने एक ऑब्जेक्ट में, डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लिया। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, यूजर डेटा बोल दो या हाँ यूजर डेटा ही बोलते हैं, एक काम करता है यूजर डेटा सा सही रहेगा बोलना। ठीक है, ये स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या करना है, मेरे को इसको स्टोर करना है लोकल स्टोरेज पे, है ना, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, लोकल स्टोरेज पे कैसे स्टोर करेंगे, पहले से जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर मैं ये यूज़र डेटा पास कर दूंगा, राइट। तो ये जेसन में कन्वर्ट कर दिया। और लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करते थे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, है ना, इस तरह से, फिर यहाँ की दे देते थे। अब की क्या दे दी, यूज़र डेटा ही दे दिया मान लो, ठीक है ना, की क्या दे दी, यूज़र डेटा। और उसके बाद वैल्यू दे देनी है, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, यही। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो ऐसे कर लो, वो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हो गया। ठीक है, सेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, सेट सेव डेटा। अब ये क्या है ना, देखना इसको समझना। ऊपर ना हमने यहाँ पे आ, एक और बनाया है कि डेटा सेव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कॉन्स्ट, चलो मैं ले लेता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट हमने माना कोई डेटा सेव्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, नल। देखो ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, यानी कोई ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो अभी तो नल है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट है ना, इसके अंदर नल है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब स्टोर हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा अपडेट, किसको, इसी को। ठीक है, क्या बोलूँगा, सेट सेव डेटा यूजर डेटा। ठीक है, इसमें डाल देना सेट सेव डेटा, इसमें यूजर डेटा डाल देना जो डेटा सेव्ड हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर जितनी भी फील्ड होंगी मेरी, सारी फील्ड को कर देना, जब सेव हो जाएगा सारी फील्ड का, जो जो डेटा मैं डाला था, उसको रिफ्रेश कर देना, फॉर्म को रिफ्रेश कर देना एकदम से, सबमिट करने के बाद, है ना। फॉर्म सबमिट करते हैं डेटा हट जाता है ना ऑटोमेटिक सारा। तो वही, तो कैसे होगा, जितनी भी ये फील्ड है नेम ईमेल सबको मैं कर दूंगा वापस में क्या, ब्लैंक। वही चीज़ की है यहाँ पे देखो, सेट नेम सेट ईमेल सेट पासवर्ड, बाद में क्या कर दिया, ब्लैंक। ठीक है, सेट नेम ब्लैंक, सेट ईमेल ब्लैंक,
सेट पासवर्ड ब्लैंक। ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद डेटा सारा हट जाता है ना, तो वही ये चीज़ हमने यहाँ पे की है कि जब डेटा सेव्ड हो जाए मेरा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ब्लैंक कर दूंगा। ये काम किया हमने। ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? नहीं। ठीक है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। और इसमें कुछ चीज़ और करनी है हमें। ठीक है। आ, कि एक तो ये भी है वैल्यू। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ। इसको समझाना है ये है क्या। ठीक है। आ, यहाँ पे आया मैं। और ठीक है, ऑन चेंज, इसमें एरर आ रहा है ना। वैल्यूज नेम ले लो बाय डिफॉल्ट, तो वैल्यू मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वैल्यू नेम कर दिया। ठीक है। अब ये क्या है बताता हूँ, ऑन चेंज, इसको भी ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या माना, मेरी फील्ड में क्या होगा ना, नल होगा। तो वो कैसे होगा, नेम में, नेम में क्या है देखो, नेम में बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैंक है ना। तो वही तो मैंने साइन कर दिया। वैल्यू में तुम्हें पता है जो भी होता है वही फील्ड में दिखता है, वही चीज़ है। ठीक है। और अगर अगर यूज़र जो भी डालेगा डेटा, ठीक है, तो नेम को मैं सेट नेम को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी नेम को अपडेट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो उसमें वो डेटा आ जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब इसका क्या है, यूज़र जो भी फील्ड में डेटा डालेगा ना, वो डेटा हम अपडेट कर रहे हैं नेम में, तो नेम में वो डेटा आ जाएगा फिर, तभी दिखेगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है। नहीं बस समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैं बताता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, नेम में ब्लैंक है ना, कुछ भी नहीं है। वो तो चाहता ही हूँ बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक ही दिखे, तो वही पास कर दिया वैल्यू के अंदर, तो ब्लैंक ही दिखेगा। फिर क्या है, जब मैं कुछ लिखना चाहूंगा ना वहाँ पे, तो सेट नेम अपडेट क्या करेगा, नेम में वो नेम में वो डेटा डाल देगा, इस नेम में वो डेटा डाल देगा, राइट। बस ये चीज़ की है। ठीक है, तो कि उस फील्ड की टारगेट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, फैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वही हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, यही चीज़ है। ऐसी क्या है, सेम इसी प्रकार से हमने ईमेल के लिए किया है। ठीक है, ईमेल के लिए किया है, तो ईमेल के लिए भी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ऐसी पासवर्ड के लिए, ठीक है, ऐसी पासवर्ड के लिए, थोड़ा लेंदी आई नो, बट अब समझना चाहिए चीज़ें मेन, कुछ इतना भी हार्ड नहीं है। ये हो गया। ठीक है। बस ये चीज़ें, बाकी सब भूल जाओ क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और ठीक है, तो इसको एक बार मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को ना। ठीक है, इतना ही दिखाता हूँ, ये सबमिट करने का था। और यहाँ पे आएंगे फॉर्म विद स्टोरेज। ठीक है, ऐप में जाऊँगा एक बार, और यहाँ पे जाके मैं, ठीक है, ये कर दिया मैंने। इसको रन करते हैं। अगर कोई एरर आएगा देख लेंगे ना। हाँ, ये आया सेट एरर। ठीक है, मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब करना पड़ेगा। सेट एरर ये मैंने यूज़ किया है कहीं पे, बट मैंने नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ, सेट एरर के लिए बोल रहा है ना। सेट एरर मैंने कहाँ पे बोल रहा है, ये लाइन नंबर 18 पे। अच्छा ये, ठीक है, तो ये ना सेट एरर मेथड है। ठीक है, ये मैंने बनाया नहीं है अभी तक, तो इसको बना लेते हैं, चलो कोई नहीं। मतलब ये एरर कब दिखेगा ना, जब ये सब चीज़ें रहेंगी। तो मैंने तो ये तो बनाया नहीं, इसको भी ले लो, एक काम करो, कोई नहीं है ना। तो इसको मैंने फिर यहाँ पे, ठीक है, सेट एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक बार सेव डेटा असाइंड बट वैल्यू बट नेवर यूज्ड, सेव डेटा कहाँ पे, सेव डेटा यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ कॉल नहीं किया ना इसको, यहाँ पे सेव डेटा को, इसको कॉल नहीं किया एक्चुअली मैंने, नीचे ना यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे आना, सेट सेव डेटा, सेट सेव डेटा, ठीक तो है, सेट सेट सेव डेटा, ठीक है।
और सेव डेटा, यहाँ पे जाएं। तो इसको मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है वहाँ पे। ठीक है। अ, हम्म, इसको एक्चुअली ना क्या बोलते हैं, डेटा फैच करते वक्त मैंने यूज़ किया है, ये फैच कर नहीं रहा, इसमें सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सेव करता हूँ दोबारा से, या ना एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट ही कर लेता हूँ फिर। जब यूज़ नहीं कर रहा मैं हटा देता हूँ इसे। और एरर इज असाइंड बट नेवर यूज, ठीक है कोई नहीं। एरर को भी मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एक काम करता हूँ, एरर मैं कहीं पे यूज़ नहीं कर रहा। मतलब सेटर अपडेट तो कर रहा हूँ बट यूज़ नहीं कर रहा ना। मैं कहीं प्रिंट नहीं कर रहा एरर को, जैसे यहाँ प्रिंट करा था ना एरर को, ये रहा। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, फिर प्रिंट ही कर लेता हूँ, है ना। ठीक है। सबमिट से ऊपर। तो ये चीज़ है कि इस एरर को मैं देखो अपडेट तो कर दिया है बट इसको यूज़ ही नहीं कर रहा कहीं पे। एक बार मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे नहीं प्रिंट करवाना है, इसको ऐसे ही प्रिंट करवाना कि अगर एरर होगा तभी तो प्रिंट करवाना है, वरना क्यों करवाना है प्रिंट, है ना। एरर होगा तो ये आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, रेड में। बस ये था। सेव करते हैं। और एक सेव डेटा का यहाँ भी बोल रहा है, सेट सेव डेटा इज नॉट डिफाइंड, सेट इट सेव डेटा, नॉट सेट सेव डेटा, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया है ना। चलो कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यूज़ कर ही लेता हूँ फिर। इसका मतलब ये क्या है ना, बता दूंगा तुम लोगों को, डेटा फैच कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर सबमिट भी कर दिया हमने और साथ में हम फैच भी कर रहे हैं डेटा हमारा। ठीक है। जैसे अगर डेटा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे नेम ईमेल और पासवर्ड निकाल ले रहे हैं। ठीक है। और फिर बटन जब, अगर मेरे को डेटा क्लियर करना है तो मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, हैंडल क्लियर पे क्लिक करके। ठीक है। फिर इस पर क्लिक किया, फिर इसका एक फंक्शन बनेगा हैंडल क्लियर का। ठीक है। कहाँ बनेगा, ये रहा, हैंडल हैंडल क्लियर, ये रहा। इसमें क्या होगा, हम अपने लोकल स्टोरेज पे वो डेटा को रिमूव आइटम से रिमूव कर देंगे और फिर सेट सेव डेटा से नल कर देंगे, वापस से अपडेट कर लेंगे। ठीक है। क्लियर इतना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है। यही था। एंड एक लास्ट है यहाँ पे तुम्हारा, क्या कहते, स्टोर, ये कहाँ बना रखा है मैंने स्टोर। अच्छा नहीं, यहाँ पे ना स्टोर यूज़ कर रखा है क्योंकि रिडक्स वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो कल मैंने बनाया था ना, इंडेक्स वाली फाइल में होगा मे बी ये। इसको हटा दो यहाँ से, ये स्कैनर दे रहा है। और यहाँ से भी हटा लो, प्रोवाइडर भी हटा लो। ठीक है, बढ़िया। ये आ गया फॉर्म मेरा। ठीक है। अभी यहाँ पे जाऊँगा ना कंसोल पे, यहाँ पे एप्लीकेशन पे, और लोकल स्टोरेज पे जाऊँगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, राइट। एक बार डेटा डालते हैं। ठीक है, चंचल डाला, ईमेल डाल दी मैंने, पासवर्ड डाल दिया मैंने, सबमिट कर दिया। ठीक है। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, हालांकि फील्ड तो दे रखी है मैंने, है ना, फिर भी नहीं आया ये। तो थोड़ा सा और डालते हैं बड़ा, एक मिनट। कुछ नोटिस कर रहे हो, नेम ईमेल में सेम सेम हो गया है। तो कोड में साथ कोड कॉपी पेस्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दो बार चेंज नहीं किया है मतलब। ठीक है। चेंज कर देंगे, कोई नहीं। कहाँ गया फॉर्म वाला डेटा, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे सेट नेम, देखो दो बार हो गया ना यहाँ पे, यहाँ सेट ईमेल होना चाहिए था। यही बोल रहा था मैं कि जो भी लिख रहे हैं ना वहाँ पे आ रहा है वो, तो इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है। थोड़ा बड़ा लिया जान मुझ के मैंने। एक बार एप्लीकेशन में दोबारा आते हैं, ये देखो, है ना, डेटा सबमिट भी हुआ यहाँ पे, और डेटा फैच भी कर लिया है मैंने यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है। और उसको हम प्रिंट भी कर पा रहे हैं ना। ठीक है। एंड मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करूँगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा डेटा। कहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से। ठीक है। एप्लीकेशन पे आओगे, यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत क्या, नहीं। ये था फॉर्म में। तो मैं तो तीन फील्ड लिए, है ना। एक बार दोबारा समझा देता हूँ हुआ क्या है। अगर एक और फील्ड ले ली तो एक और ले सकते थे, पूरा रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते थे। तो ऐसे नेम ईमेल पासवर्ड सब ले लोगे। ठीक है। उसके बाद तुम अपनी जो नॉर्मल फॉर्म बनाते थे वो फॉर्म बना लेना। ठीक है। बना लोगे फॉर्म सबमिट करके,
इसमें तुम्हें ध्यान रखना है ऑन सबमिट, यहाँ पे इवेंट यहाँ पे लगाना है ऑन सबमिट। तो सबमिट फंक्शन कॉल होगा, हैंडल सबमिट वाला फंक्शन, ठीक है। और इसमें वैल्यू कैसे आएंगे, जब भी मैं लिखूंगा इसमें कुछ तो वो वैल्यू इसमें कैसे दिखेंगी, वो दिखेंगे इनके थ्रू। इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू नेम, नेम पास किया। ऑन चेंज पे तुम क्या करोगे, सेट नेम को अपडेट करवाओगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो है ना। अब ई डॉट टारगेट वैल्यू का मतलब क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर वो, तो नेम में वो आ जाएगा, है ना। अब वही वैल्यू में मैंने पास कर दिया है, तो वैल्यू मतलब क्या, उस फील्ड में वो रिटा जाएगा। ठीक है, ऐसे पासवर्ड के लिए कर दिया, ठीक है ना। अब और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं फिर हम। तो सबमिट पे ना ये सारी चीज़ें ना आपकी चेक हो रही हैं सबमिट पे, है ना। बाय डिफॉल्ट क्या माना है कि फॉर्म लॉगिन करेंगे, खुद से रिफ्रेश नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। ये सारी चीज़ चेक हो रही है ना। ठीक है, अगर कुछ एरर होगा तो एरर में वो डेटा एरर आ जाएगा, अपडेट कर दिया है मैंने। ठीक है, फिर उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर एरर होता है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ सही रहेगा, तो वो जो भी नेम ईमेल पासवर्ड होगा उसको मैं लोकल स्टोर पे सेव करवा दिया। ठीक है, और फिर मैंने अपने जो फॉर्म उसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, और बट और अगर ठीक है, फिर फैच भी कर लिया साथ साथ हमने यहाँ पे, अगर सेव डेटा है, ठीक है, नल नहीं है, तो हम नेम ईमेल पासवर्ड यहाँ पे फैच करवा रहे हैं। और जैसे ही हैंडल क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तो रिमूव करवा देंगे उस ऑब्जेक्ट को, फिर सेट सेट सेव डेटा को नल कर देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा दिखाए तो, ये मैंने चंचल डाला फिर से, CH, और सबमिट किया, देखो। ठीक है, हालांकि तुम देखो यहाँ पे सबमिट किया, ये रिफ्रेश हो गया, है ना। ये नहीं हुआ, क्या बात है। हम्म, ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, मेनली आपको काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था फॉर्म, ऑनलाइन कोई दिक्कत है क्या फॉर्म में, फॉर्म इनपुट्स में। ठीक है, ये आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी कोड है, तो एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, बट इसमें ना दो करने में थोड़ी दिक्कत होगी करते वक्त। कोड बड़ा है क्योंकि, है ना। ठीक है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन, आशु, यस शि- सर। शिवम। ठीक है, थोड़ा ये लेंदी है, बट इसको इसको नहीं, खुद से भी करना फॉर्म सबमिट करना है सर, ठीक है, वैलिडेशन के साथ, और कहाँ पे, स्टोरेज पे। ठीक है, वैसे 2-3 बार कर लोगे ओके फिर ये सर। आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर खुद ही कर लो, खुद ही डालोगे, और पूरा रजिस्ट्रेशन कर लोगे। तो आप क्या करना है आपको इसमें, आपको काम ये है कि पूरा फॉर्म बनाना है, लेकिन और फील्ड ऐड करनी है, सिटी, फ़ोन नंबर भी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ा CSS अच्छे से लगाना, पूरा फॉर्म अच्छे से बी सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, CSS के साथ ये काम करना है, CSS लगानी आती है, बता रखा था मैंने कैसे लगाते हैं। ठीक है, और फिर ये तुम्हें करना है, कर लोगे, सभी लोग कर लोगे ऑनलाइन। यस सर। हाँ, तो करो, मैं ये कोड दे दे रहा हूँ, ठीक है, करो बैठ के। और कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से। 11:30, 12:30। जो कोड भेजा है उसको एक बार करो ट्राई।